हाँ। दिल से दिल का है रास्ता, हर कहानी से होगा एक रिश्ता। छोटी सी कहानियों में जिंदगी बसी है, हर मोड़ पे एक नई रोशनी सजी है। रिश्ते जुड़ते हैं एहसास से यहाँ, हर कहानी में एक दुनिया बसी है। रिश्ते जिंदगी एहसास, यही तो है अपनी पहचान। साथ चले साथ रहे, यही अपनी है दास्तां। हेलो नरेश बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा। मेरा किसी अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं कराया ना, मर जाऊंगी बेटा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें बहुत अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बड़े अस्पताल में लेके जाऊंगा माँ, तेरा अच्छा इलाज होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ। मैं आज ही बॉस से सैलरी और एडवांस की बात करता हूँ माँ। हाँ बेटा, हाँ जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कर दे बेटा, और मेरा किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा दे। तू आराम कर माँ, मैं ड्यूटी से फ्री होकर बॉस से एडवांस की बात करता हूँ। अच्छा बेटा, जीता रहे। ठीक। नमस्ते सर। कैसे हो नरेश? ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना था। हाँ बोलो। अकेले में करना था सर। ठीक है, ऑफिस में आ जाओ, ठीक, वही करते हैं बात। ठीक है, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन। बोलो नरेश। सर, मुझको 1 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए थी। क्या? 1 महीने की एडवांस सैलरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मतलब कोई वॉचमैन को 1 महीने की एडवांस सैलरी देता है? मुझको पता है, लेकिन इस वक्त सर मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ। मेरी मदद समझकर मुझको 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए। देखो, तुम जाकर अपना काम करो और सैलरी वाली भूल जाओ। ये सही कह रहे हैं नरेश, हम किसी भी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी नहीं देते हैं। और तुम तो फिर भी एक वॉचमैन हो। ठीक है सर। आई एम सॉरी, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। जाओ, गेट पे जाओ, वहां कोई नहीं, जाओ। ठीक है सर।
सर हे भगवान, तू तो किसी भी रूप में आकर इंसानों की मदद करता है। बस मेरे लिए भी कोई रूप धारण करके आ जा और मेरी माँ को मरने से बचा ले। सर आप एक काम करिए, दूसरा वॉचमैन रख लीजिए। क्यों? नरेश भी तो ठीक ही काम कर रहा है। सर आप ऐसे वॉचमैनों को नहीं जानते, पहले आपसे एडवांस सैलरी मांगेंगे और मैं जानता हूँ आप उसको सैलरी नहीं देंगे। ऐसे वॉचमैन गुस्से में आकर यहाँ पे चोरी भी कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। आजकल के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू आर राइट। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं एक काम करके आता हूँ। ठीक है। ये मैसेज कैसा है? लगता है बैंक का हुआ। वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता हूँ ना, शायद उसका होगा। चेक करता हूँ मैं। मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया। ये किसने डाले होंगे? डिटेल चेक करता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आ जाओ अंदर। सर मेरे मोबाइल में आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तो मेरी सैलरी तो सर 15,000 है। कहीं गलती से एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया होगा, तो मैं बाकी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। गलती से नहीं नरेश, ये पैसे मैंने खुद तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, पूरे 1.5 लाख रुपए। मगर क्यों सर? वो इसलिए नरेश कि 1 महीने की एडवांस सैलरी के हिसाब से तुम अपनी माँ का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा सकते, इसलिए मैंने 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 महीने की एडवांस सैलरी तुम्हारे खाते में डाल दी है। सर आपको मेरी माँ की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि अक्सर मैंने तुम्हें फ़ोन पर अपनी माँ को झूठी तसल्ली देते हुए सुना है कि तुम उसका इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराओगे। देखिए सर, आपके सेक्रेटरी साहब तो 1 महीने की सैलरी भी देने से मना कर रहे थे। आपने तो 10 महीने की सैलरी दे दी। एक वॉचमैन की माँ के इलाज के लिए आपको इतनी चिंता है? माँ चाहे बॉस की हो या वॉचमैन की, माँ माँ होती है। इस जगह कई साल पहले मेरी माँ भी बहुत बीमार थी, मगर उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों से माँ के इलाज के लिए पैसों की भीख मांगी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की और लंबी बीमारी के बाद मेरी माँ चल बसी। तुम्हें पता है, जिस बेटे की माँ नहीं होती है ना, उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। तुम्हारे पास माँ है, मगर तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे खाते में एडवांस पैसे डाल दिए। देखो, माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी माँ का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराओ। माँ है तो सब कुछ है, अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं। माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर और पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बोलना, मैं दे दूंगा, लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है? तुम्हारी सिक्योरिटी है तुम्हारी माँ की दुआएं। जाओ अपनी सिक्योरिटी मजबूत करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भगवान आपको खुश रखे हमेशा। थामे हुए था हौसलों की आखिरी डोर, माँ की दवा में ही था मेरा हर एक शोर। गलती से आया जो भी था लौटाने चला, दिल में यही था फर्ज निभाने चला।
कहा उसने माँ तो हर दिल की जान है, पहले तू उनका फिर ये जहां है। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, माँ से बड़ी इस दुनिया में जन्नत नहीं होती। जो दर्द समझे वही अपना बन जाता है, रहमदिल ही असल में इंसान कहलाता है। आँखों में आज खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फिल्म? जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से हर गुरुवार को हम आपके लिए एक नई फिल्म लेकर आते हैं। ये वो शॉर्ट फिल्में हैं जो समाज का आईना है। हम समाज में अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियों से कोई एक कहानी चुनते हैं और इसे फिल्म की सूरत में आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये फिल्में पसंद आएंगी, और पसंद आ भी रही हैं। आपके आने वाले लाइक्स, शेयर्स हमें बता रहे हैं कि हमारी फिल्में आप बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो हमें आपकी मोहब्बतों की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके सामने एक से एक बढ़िया से बढ़िया फिल्में लेकर हर गुरुवार को लेकर आते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम की तमाम फिल्में ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही हैं और इन तमाम फिल्मों के डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर इकबाल नियाजी साहब। तो हर गुरुवार को बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस चैनल पे पेश की जाने वाली हर गुरुवार को एक नई फिल्म को, जिसके डायरेक्टर होंगे इकबाल नियाजी साहब, और आपके सामने इस फिल्म को लेकर आएंगे ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों की बरसात करते रहिए और इंतज़ार रहेगा गुरुवार को फिर आपसे मुलाकात का। खुदा हाफिज, नमस्कार।